बहुत समय पहले की बात है। गांव से एक छोटे से गांव में एक किसान का बेटा मोहन रहता था। मोहन दिल का साफ मेहनती भी था, लेकिन उसके मन में एक कमजोरी घर कर गई थी। वह हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता है। गांव में जब भी बच्चे का मुकाबला होता तो मोहन सबसे पीछे रह जाता। जब खेल होता है तो कोई ऊंचा कूद जाता, तो कोई तेज भाग जाता है, कोई गीत गा देता है, कोई बांसुरी बजा देता है। मोहन हर बार मायूस हो जाता है। उसने सोचा कि मैं किसी भी काम में अच्छा क्यों नहीं हूं, सब बेहतर क्यों है। धीरे धीरे यह आदत उसके अंदर ही भावना में बदल गई। जब भी कोई दोस्त अपनी शोभा बढ़ाता है तो मोहन के चेहरे पर मुस्कान तो होती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट जाता है। उनका सामान कम हो रहा था। एक दिन बहुत उदास होकर मोहन जंगल की तरफ निकल गया। वहां एक शांत नदी की लहर थी और उसके किनारे एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ की छांव में एक बुजुर्ग साधु ध्यान कर रहे थे। मोहन पास में बैठा और रोने लगा। साधु ने आंखें खोलीं और बोला, बेटा क्यों रो रहा हो, क्या परेशानी है? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, बाबा मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतना सरल क्यों हूं। गांव के बाकी बच्चे मेरी महान हैं। कोई तेज दौड़ता है, कोई अच्छा गाता है, कोई ताकतवर है। मैं किसी काम का नहीं हूं। मुझे लगता है मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। साधु उनकी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगे? मोहन ने आंसू पोंछकर सिर हिला दिया। साधु ने अपनी थैली से दो बीज निकाले। एक बीज पीपल का था और दूसरा सूरजमुखी का। उन्होंने कहा कि दोनों बीज खेत में बो दो और रोज पानी देना, बस यही काम करना। मोहन ने बिना पूछे सवाल ही पूछे। कुछ ही दिनों में सूरजमुखी का पौधा मिट्टी से बाहर आया। उसकी हरी हरी पत्तियां और पीली पंखुड़ियां देखकर गांव वाले हैरान रह गए। लोग उसकी तारीफ करने लगे। बच्चे कहते, कितना सुंदर फूल है। मोहन ये देखकर फिर मायूस हो गया। उसने पीपल का बीज अभी तक अंकुरित भी नहीं हुआ। शायद मैं भी वैसा ही हूं, बेकार, धीमा और नाकाम। समय बीत गया। सूरजमुखी तेजी से बड़ा हुआ। उसकी ऊंचाई बढ़ती गई और खेत में दूर से चमकने लगा। गांव वाले बही आकर फोटो खिंचवाने लगे। मोहन के मन में बार बार वही प्रक्रिया आती है, काश मैं सूरज जैसा होता है। सबकी नजर मुझ पर भी पड़ती। लेकिन कुछ ही महीने बाद सूरजमुखी का फूल मुरझाने लगा। उसका पत्तियां मुरझा गईं और तना झुक गया। जल्द ही वह खेत से लापता हो गया। इसी बीच एक ही जगह से पीपल का छोटा सा पौधा धीरे धीरे मिट्टी से हुंकारने लगा। शुरुआत में लोग उसे ज्यादा महत्व नहीं देते थे, पर मोहन रोज उसकी देखभाल करता रहा। साल दर साल वह पौधा बड़ा हुआ। समय बीता और अब वही पौधा एक मजबूत पेड़ में बदल गया था। उनकी मोटी डालियां दूर दूर तक चली गईं। उसकी छांव में लोग आराम करने लगे। बच्चों की क्लास का प्रशिक्षण लें और यात्री थक कर कर बही रुक जाते। पक्षियों ने घोंसला बना लिया। गाय भैंस उसके नीचे बैठी रहती। अब पीपल एकमात्र पेड़ नहीं था, बल्कि पूरे गांव का सहारा बन गया था। एक दिन साधु मोहन फिर के पास आए और बोले, बेटे ने सूरज जल्दी खाया और जल्दी ही मुरझा गया, लेकिन पीपल देर से बड़ा हुआ और आज मासूम सहारा दे रहा है। हर बीज की अपनी गति होती है, अपनी ताकत होती है। अगर पीपल सूरज की तुलना करता है तो शायद कभी बढ़ोतरी ही नहीं होती। मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसके दिल से जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उसे समझ आ गया कि अपनी तुलना दूसरों से करना जरूरी नहीं है। हर इंसान का अपना समय, अपनी हुनर और अपने जगह होता है। वह साधु के पैरों में गिरकर बोला, बाबा अब मैं समझ गया। मुझे खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। बस मुझे मेहनत करनी चाहिए और अपने समय का इंतजार करना चाहिए। साधु मुस्कुराए और बोले, यही समझदारी है बेटा। याद रखें, कोई भी पेड़ रातों रात नहीं बढ़ता। उसे समय चाहिए, धैर्य चाहिए। इंसान भी ऐसा ही है। हर किसी के खेलने का समय अलग होता है। दोस्तों, यही बात हमारी जिंदगी में भी लागू होती है। हम बार बार देखते हैं कि लोग हमसे आगे हैं, निकल गए हैं। कोई स्कूल अच्छा है, कोई नौकरी तेजी से बढ़ रही है, कोई जल्दी अमीर बन गया है। हमें लगता है हम पीछे रह गए। लेकिन सच तो यह है कि हर किसी के जीवन का अपना समय होता है। किसी का सूरज जल्दी खिलना और जल्दी खत्म हो जाना। किसी का पीपल धीरे धीरे जैसा दिखाई देना, लेकिन हमेशा टिके रहना और सहारा देना। इसलिए खुद की तुलना किसी से मत करो। आपका वक्त भी आ गया, और जब आओगे तो लोग सिर्फ ये तुम्हें देखेंगे।
आपके छांव में बैठेंगे और आपकी कीमत समझेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। अपनी तुलना मत करो, खुद पर भरोसेमंद विश्वास। मेहनत करते रहो और धैर्य दिखाते रहो। जब आपका समय आएगा तो आप चमकदार और मजबूत नहीं होंगे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और बताएं कि आपको क्या लगता है, इंसान की तुलना करनी चाहिए या